नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा था वो था लकार। तो लकार के माध्यम से हमने आपके लिए लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा लकार में धातु रूप बनाते समय किस किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो केवल और केवल लिरट लकार यानी कि भविष्यकाल में ही अधिकतर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हमने वो सारे परिवर्तन आपके लिए बता दिए हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जिनका कि मैंने एक बार तो आपको पूरी वीडियो में बता दिया है और अगला दूसरा रिवीजन उसका करवा दिया है। और हमने लिरट लकार में कुछ धातुओं को बता भी दिया है कि ये धातुएं इस प्रकार से लिरट लकार में इसके रूप चलते हैं, चाहे वो आत्मनेपदी की हो या परस्मैपदी की हो। तो इस प्रकार से हम लिरट लकार के जानकारी के पश्चात अब हम पांचों लकारों का पूरी तरीके से विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पांचों लकारों में मूल जो प्रकृति प्रत्यय होते हैं वो कौन से प्रयुक्त होते हैं और उनके अनुसार धातु रूप कैसे चलते हैं। तो हमारा पहला लकार है लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो प्रेजेंट में जो चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस ही वर्तमान काल कहलाता है। तो इसके जो रूप हैं वो देखिए, जो धातु रूप होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। देखिए, इसका जो प्रकृति प्रत्यय होता है वो है पहला अति, अतः और अंति। प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में बनेगा हमारा असि, अथः, अथ। और यहाँ उत्तम पुरुष में जो बनेगा वो हमारा बनेगा आमी, आवह और आमह। ये सभी को पता है। आप 6th क्लास में जब संस्कृत पढ़ते हो तो आपके लिए सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो यही लट लकार के रूप सिखाए जाते हैं, जहां आप इनको बड़े शॉर्ट में ही याद करते हो। ती, ते, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमे। लेकिन जब हम इनको धातुओं के साथ में जब हम इनको जोड़ करके लिखते हैं तो देखिए हम भूल जाते हैं कि ये आ कहाँ से आया। तब हम अनेकों क्वेश्चन करते हैं कि ये आ तो इसमें है ही नहीं, जैसे कि गम धातु है और गम का रूप बनता है गच्छ। तो इस गच्छ में आ तो है ही नहीं, लेकिन आ आया कहाँ से। देखिए, ये जो इसका जो मूल प्रकृति प्रत्यय है वो यहीं से ही आ रहा है। देखिए सीधा सीधा अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवह, आमह। हमने इससे पहले जो इनके मूल प्रकृति प्रत्यय हमने पढ़े थे कि धातु के मूल प्रकृति प्रत्यय कितने होते हैं, तो वो होते हैं 18, 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के। अभी हम परस्मैपदी में पांचों लकारों को पढ़ रहे हैं। कौन से में? परस्मैपदी में पढ़ रहे हैं। परस्मैपदी का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है। परस्मैपदी जब क्रिया का फल किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है वहाँ परस्मैपदी धातु होती है। तो देखिए, ये यहाँ परस्मैपदी धातुओं में हम एक बार दोबारा से देखिए, ये पुरुष होते हैं 3। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तम। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी के ही हिसाब से हमारे ये सभी धातु रूप बना दिए जाएंगे कि कैसे कैसे हम धातु रूप बनाते हैं। तो देखिए, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवह, आमे। जब हम यहाँ हमने कुछ धातुएं लिख दी हैं। भू माने होता है होना और भू का क्या हो जाता है? भव। तो देखिए, हम सबसे पहले लट लकार में भू धातु का बनाएंगे। तो भू धातु से जब हम लट लकार में बनाएंगे तो भू का हो जाएगा भव। भव हो जाएगा तो हमारा यहाँ प्रथम पुरुष जो होगा, प्रथम पुरुष में जो पहला रूप बनेगा वो बनेगा भव। तो हमारा है ही, और जब भव में अति जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा भवती।
और जब भव में अतः जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा रूप भवतः। और इसमें जोड़ देंगे हम बाद में क्या, ये हमारा बन जाएगा भवंती। तो इस प्रकार से ये हमारे लट लकार के रूप बनते हैं। अगला है यहाँ भू धातु का मध्यम पुरुष। इस मध्यम पुरुष में बनेगा हमारा भवसी, और जब अथय जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा भवथय, और यहाँ बन जाएगा हमारा भवत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में बनेगा भवामी, भवावह और भवामह। इस प्रकार से हमारे ये धातु रूप बनते जाएंगे और हम इन धातुओं के रूपों को इसी प्रकार से याद करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये तो हमारा हो गया लट लकार में। तो मैंने यहाँ जो धातुएं लिखी हैं, देखिए भू का भव हो जाता है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे भू का भव। भव माने होता है होना। क्या होता है इसका अर्थ? होना। अगली धातु है हमारी गम। गम का जो परिवर्तित उपनाम होगा वो होगा गच्छ। गच्छ माने होता है जाना। अगला है द्रस। द्रस धातु है, द्रस का हो जाता है पश्य, और पश्य माने होता है हमारा यहाँ देखना। अगली है चल। इसका कोई उपनाम नहीं होता, तो ये हमारी जो होती है चल माने होता है चलना। और इससे आगे है लिख। इसका भी कोई उपनाम नहीं होता, ये ज्यों की त्यों चलती है, यहाँ होता है लिखना। इसके बाद है हमारी पा। पा का हो जाता है उपनाम पिब, और पिब का अर्थ होता है पीना। अगली है दा। दा का यच्छ हो जाता है, और दा माने होता है देना। भू का उपनाम भव, और इसका अर्थ जो होता है वो होना होता है। गम का उपनाम गच्छ होता है, इसका अर्थ होता है जाना। द्रस का उपनाम पश्य होता है, और इसका अर्थ होता है देखना। चल का कोई उपनाम नहीं होता, जिसका अर्थ होता है चलना। लिख का भी कोई उपनाम नहीं होता, इसका अर्थ होता है लिखना। आगे है पा। पा का उपनाम पिब होता है, और पिब का अर्थ होता है पीना। और दा का उपनाम यच्छ होता है, जिसका अर्थ होता है देना। अगली है नम। नम का भी कोई उपनाम नहीं होता, और इसका अर्थ होता है नमस्कार करना। इसका अर्थ होता है नमस्कार करना। अस। अस हमने पढ़ी थी, तो यहाँ अस जो धातु है इसका लिरट लकार में भू आदेश हो जाता है, लेकिन अस का हो जाता है यहाँ भू। केवल लिरट लकार में होता है ये भू, बाकी तो सभी में रूप जो इसके चलते हैं वो सभी में अस धातु से ही चलते हैं। इसका अर्थ होता है होना। अगली है क्रुद्ध। क्रुद्ध का होता है क्रोध करना। क्रुद्ध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना, और इस क्रुद्ध का हमारा गुण आदेश होकर के क्रोध हो जाता है। इसके पश्चात है पठ। पठ में भी कोई चेंज नहीं होता, और पठ माने होता है यहाँ पर पढ़ना। नी। नी का उपनाम होता है नय, और नय माने हो जाता है यहाँ ले जाना। याच। याच माने होता है मांगना, और याच की का भी उपनाम नहीं होता, याच माने होता है मांगना। पच। पच का भी कोई उपनाम नहीं होता, और इसका अर्थ होता है पकाना। किरी। किरी का यहाँ उपनाम होता है, ये कर हो जाता है, और यहाँ हो जाता है इसका करना। और यहाँ है ज्ञा धातु। ज्ञा धातु का भी उपनाम नहीं होता,
और इसका अर्थ होता है क्या माने जानना। ऐसी और भी अनेकों धातुएं हैं जिनका कि आपके लिए उपनाम और अर्थ भी लिखवाया जाएगा। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया कि भू का भव होता है उपनाम, तो आप इस उपनाम को कोष्टक के अंदर भी लिख सकते हो कि ये इसके उपनाम होते हैं। पा का पिव होता है, दा का यच्छ होता है, अस का भू केवल लट लकार में होता है। यहाँ जो अस का भू होगा वो केवल और केवल लिरट लकार में होगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगली है नी का नय हो जाता है और क्री का कर हो जाता है, और इन सभी के अर्थ भी यहाँ दिए हुए हैं। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले जो लट लकार पढ़ेंगे, तो लट लकार में हमने धातु रूप बनाना सीखा कि इसमें जैसे कि हमने लिखा ये भू धातु है, भू का भव हो गया, और भव में जब हमने अति जोड़ा तो हमारा रूप बना भवती। इस प्रकार से हमें ये सभी धातुओं के साथ जोड़ जोड़ करके सभी धातुओं के धातु रूप बनाने हैं। तो अगला लकार है हमारा लोट लकार। तो हम लोट लकार में देखिए इसके जो लोट लकार के जो हमारे नियम हैं, वो जो प्रकृति प्रत्यय हैं वो देखिए वो है अतु, अताम, अंतु। लेकिन हम इनको बड़े शॉर्ट में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तू ताम अंतु। देखिए यहाँ तो हमने आ को काट दिया, लेकिन यहाँ आ लगा दिया, ये गलत बात है। हमें हमेशा प्रकृति प्रत्ययों को उसी तरीके से याद करना चाहिए जिस तरीके से हम उनको धातु रूपों में लगाते हैं। तो धातु रूपों में जब हम लगाते हैं तो आ का प्रयोग करके ही लगाते हैं। तो देखिए अतु, अताम, अंतु, आ। यहाँ कुछ बच्चे इसको क्रॉस बोलते हैं, लेकिन ये क्रॉस जो लगा देते हैं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे मान के चलो हमने पट धातु पढ़ी, हमने पढ़ी पट धातु, और हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया, और हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया कि लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का पट धातु में रूप लिखो। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पट धातु में रूप लिखो, तो आप लिख दोगे। यहाँ अगर आ नहीं लगाया तो ये हमारा रूप सीधा सीधा बनेगा यही पट। यदि आप यहाँ क्रॉस लगाते हो, और यदि क्रॉस नहीं लगा करके ये जो सही रूप इसका रूप लिखते हो आ, तो हमारा ये जो पट का जो हलंत है वो हट जाता है और ये पूरा ठा हो जाता है और बन जाता है पट। तो ये सही है आ, अतम, अत। अब यहाँ आता है हमारा आनी, आव और आम। इस प्रकार से ये हमारे लोट लकार के रूप हैं। जो लोट लकार होता है उसमें सबसे बड़ी बात यही है, ऐसा कौन सा लकार है जिसमें एक भी जगह विसर्ग नहीं आता? ये लोट लकार ही है जिसमें कहीं भी कोई विसर्ग नहीं आता है। देखिए कहीं आ रहा है विसर्ग? कहीं विसर्ग नहीं होता है लोट लकार में। देखिए अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अत, आनी, आव, आम। पीछे जाइए वर्तमान काल लट लकार में, देखिए यहाँ इन तीनों में एक साथ लगातार यानी कि द्विवचन के तीनों पुरुषों में विसर्ग होता है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग होता है। लेकिन ये लोट लकार ऐसा है कि इसमें एक भी जगह विसर्ग नहीं पाया जाता है। अगला है हमारा लंग लकार यानी कि भूतकाल के प्रकृति प्रत्यय। इनको हम कैसे पढ़ते हैं? देखिए ये जो लंग लकार भूतकाल का जो नियम है वो सीधी सी बात है कि धातु से पहले क्या जोड़ दिया जाता है? इसमें धातु से पहले ए अथवा आ जोड़ते हैं। ये इसका नियम है, बिल्कुल याद रखना चाहिए। धातु से पहले जहाँ ए अथवा आ जोड़ते हैं
वो कौन सा लकार होता है? लंग लकार होता है, भूतकाल होता है। तो देखिए इसके जो रूप चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, वो चलेंगे। देखिए अत, अताम, अन, एह, अतम, अत। ये देखिए बहुत जो जानने लायक चीज़ है वो मैं यहाँ बताऊंगी आपके लिए, कहाँ कहाँ हमें क्या करना है। यहाँ आएगा आप और आम। मैंने यहाँ तीनों लकारों के प्रकृति प्रत्यय लिख दिए हैं कि इनसे हमें धातु रूप बनाने हैं। तो कल हम इन तीनों के ही धातु रूप बनाएंगे अगली वीडियो में, लेकिन पहले इनमें अंतर समझ लो कितना होता है। देखिए अताम हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये रहा हमारा अताम और ये रहा अताम। ये लोट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है और ये लंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन है। पुरुष और वचन तो सेम है ना, और कंडीशन भी सेम है, लेकिन अंतर है। इस अंतर को समझना पड़ेगा हमें कि जब लोट लकार का रूप आएगा तो आएगा पठताम। सीधी सी बात है कि अब जब पठताम आए तो लोट लकार करना है, लेकिन जब अपठताम आए तो हमें क्या करना है? लंग लकार। क्योंकि ये जो लंग लकार भूतकाल होता है उसमें धातु से पहले आ अथवा आ विकिरण जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसमें अंतर होता है। तो देखिए ये अंतर आपको समझ में आ गया। इसके पश्चात एक और दूसरा अंतर देखिए, यहीं पर देख लीजिए। ये जो अत है, यहाँ जो प्रथम पुरुष एक वचन में जो अत आता है उसका ता हलंत होता है, लेकिन सेम अत यहाँ भी आता है। आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। यही बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि अत अताम अन, ए अतम अत, इस वाले हलंत को यहाँ लगा देते हैं कई बार गड़बड़ी से कि मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होता है उसमें हलंत नहीं होता है। और अब देखिए आव, आम, यहाँ भी आव है और यहाँ भी आम है। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तम पुरुष में जो सिमिलरिटी होती है प्रकृति प्रत्ययों में, लेकिन जब धातु रूप बनाते हैं तो इन दोनों में चेंज हो जाता है, अंतर हो जाता है। क्योंकि लंग लकार जो भूतकाल है उसमें आ जोड़ दिया जाता है धातु से, तो बन जाएगा अपठाव और यहाँ बनेगा केवल पठाव। और उधर जब आप पठाम लिखेंगे तो इधर केवल पठाम बनेगा। इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो ये मैंने 3 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इनमें कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम इन तीनों के जितने भी मैंने यहाँ ये धातुएं लिखवाई हैं इन सभी के हम रूप यहाँ से आगे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लट लकार का भू धातु का रूप यहाँ लिख चुके हैं, जो आपको अच्छे से आता है, जिसका बनता है भवती, भवतय, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। इसके पश्चात अगली जो धातु है वो हमारी चलेगी यहाँ पर गम धातु। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो करेंगे, जो आगे का काम जो शुरू करेंगे वो हम यहाँ सभी धातुओं के जो भी धातु हम लेंगे वो तीनों लकारों में एक साथ लेके चलेंगे। तो देखिए अगली धातु में हम लिख रहे हैं, तो आप इसी को साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। तो हमने जो अभी तक ये शब्द रूप जो धातु रूप शुरू कर रहे थे उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए ये जितनी भी धातुएं यहाँ लिखी हुई हैं इन सभी के धातु रूप अब अगली वीडियो में कराए जाएंगे। धन्यवाद।